नालंदा जिला अंतर्गत एक महिला जो एक शादीशुदा महिला है जिनके 3 बच्चे भी हैं और उनके पति काम के सिलसिले में राज्य से बाहर रहते हैं, उनके साथ दिनांक 26/3/2026 को रात्रि लगभग 7 से 8 बजे के में घटित घटना के संबंध में नालंदा के नूरसराय थाना में कांड संख्या 194/26 दिनांक 27/3/2026 दर्ज किया गया, जो धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 115, 126 और 3(5) के तहत दर्ज किया गया, जिसमें 3 प्राथमिकी अभियुक्त थे। और घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 नालंदा के नेतृत्व में एक SIT की गठित की गई और उसमें एक महिला पुलिस पदाधिकारी को अनुसंधानकर्ता बनाया गया। माननीय न्यायालय में भी पीड़िता के बयान BNSS की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज कराया गया और पीड़िता द्वारा चिकित्सीय जांच से इनकार किया गया, जिसके कारण से चिकित्सीय जांच नहीं हो पाई। अनुसंधान के दौरान महिला पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दिए गए बयान में महिला द्वारा छेड़खानी दुष्कर्म का प्रयास का आरोप लगाया गया है। कांड में पर्यवेक्षण के उपरांत उसमें अतिरिक्त धाराएं ऐड की गई हैं, जिसमें धारा 70, 1 और 62 BNS और धारा 67 और 67A IT एक्ट का समावेश किया गया है। उत्कांड का पर्यवेक्षण सीनियर पुलिस अफसर द्वारा किया जा चुका है और अब तक इस मामले में कुल 3 में से 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1 अन्य अभियुक्त माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और इस कांड में 6 अप्राथमिकी अभियुक्तों की पहचान भी वीडियो फुटेज के आधार पर की गई है, जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक 4 अभियुक्त शेष हैं गिरफ्तारी हेतु, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और इस कांड में जो गिरफ्तार हैं अभियुक्त, उनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, जिन्हें जांच हेतु FSL भेजा गया है। यह भी संज्ञान में आया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर पीड़िता से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया जा रहा था तथा पीड़िता की पहचान उजागर की जा रही थी, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी पीड़िता की पहचान उजागर करना एक गंभीर एवं दंडनीय अपराध है। इस आलोक में साइबर थाना कांड संख्या 81/26 तथा 82/26 दिनांक 1 अप्रैल 2026 भी दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 72(1) और 353(2) एवं IT एक्ट की धारा 67 एवं 67A के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बिहार पुलिस आमजन से अपील करती है कि इस प्रकार के किसी भी आपत्तिजनक वीडियो सामग्री को शेयर, फॉरवर्ड या प्रसारित ना करें। ऐसा करना कानूनी अपराध है और इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब तक इस घटना से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए गए हैं, उन सभी को नोडल एजेंसी के माध्यम से टेक डाउन कराया जा रहा है।